हेलो क्लास 12th, आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स पे डाइलेक्ट्रिक का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक ना तो कंडक्टर होते, ना ही इंसुलेटर होते हैं और ना ही सेमीकंडक्टर होते हैं। डाइलेक्ट्रिक ऐसे सॉलिड होते हैं जो अपने अंदर करंट तो पास होने नहीं देते पर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देते हैं। तो क्या कहोगे, डाइलेक्ट्रिक आर द सॉलिड, डाइलेक्ट्रिक आर द सॉलिड्स which do not allow to pass current but develop electric field inside it। जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अपना क्रिएट कर ले और करंट को पास होने ना दे, ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, आपके डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, इस पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ चार्ज नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन आएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ई नॉट, ये लिख दो आप, एक्सटर्नल फील्ड। ये कब है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब आपने क्या किया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ये आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, एक ऐसा सॉलिड डाल दिया जो अपने अंदर करंट तो पास होने नहीं देगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप कर लेगा। मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। अब यहाँ चार्ज पॉजिटिव तो यहाँ कितना आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये मान लीजिए माइनस सिग्मा आई और ये क्या है, प्लस सिग्मा आई। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ माइनस सिग्मा, तो आप कहोगे सिग्मा आई इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, प्लस चार्ज डेंसिटी और माइनस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड हुई है ये। ठीक है, इस इंड्यूस्ड की वजह से एक अंदर क्या आएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव बाहर की तरफ था, जिसको मैंने नाम दे दिया क्या, ई नॉट, एक्सटर्नल फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, विद डाइलेक्ट्रिक आ रही है, विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये आपका क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा है। यानी कि अगर आपको ई नेट लिखना हो तो क्या लिखोगे, ई नेट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई, है ना, और ई आई दे दो, चाहे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसके इक्वल होता है, ई नॉट बाय के। किसके इक्वल है, ई नॉट बाय के। ठीक है, ओके। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा आई इज अ इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ई क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा, ई नॉट लिखना है मुझे, बिटवीन द प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, ई नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना आएगा आपके पास, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, ई आई। ठीक है, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ कितना आ गया, ई नेट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई। तो ई नेट को मैं क्या लिख सकती हूँ, ई नेट को मैं लिख सकती हूँ ई नॉट बाय के। तो इसको लिख दो, ई नॉट बाय के इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई। ई नॉट की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट थ्रू आउट कैंसिल, क्या बचेगा, सिग्मा बाय के इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ से, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाय के। सिग्मा आई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1 बाय के। ये रिलेशन क्या आ गया आपके पास, ये है आपका इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी और ये क्या है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। नोट कीजिए इसको।
ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी कितने हैं आपकी, सिग्मा 1 माइनस 1 बाय के, वेयर के इज कोल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपने पढ़ भी रखा है, के कहो या एप्सिलॉन आर कहो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात यहाँ से पता लग रही है कि देखो ई नेट क्या है आपके पास, ई नॉट बाय के, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका के टाइम्स डिक्रीज़ हो गया। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, पहले जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो एक्सटर्नल फील्ड कितना था, ई नॉट, पर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है वो किस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, इंड्यूस्ड सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, यानी कि जो ये चार्जेस आएंगे ना अंदर की तरफ, ये इन चार्जेस की वैल्यू से क्या होंगे, कम होंगे। पता लग रहा है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। कितना कम है, 1 बाई के फैक्टर कम है। क्लियर? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, क्या होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो डेल्टा वी मेरे पास आ जाएगा ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, यहाँ प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है, डी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके पास डेल्टा वी कितना आएगा, ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी। ये कब है आपका, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। अब आपने क्या किया, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो डेल्टा वी क्या आएगा आपके पास, ई नेट इंटू डेल्टा आर। ई नेट कितना है, ई नॉट बाई के इंटू डी। ये कब है, विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाई इलेक्ट्रिक। तो यहाँ से देखो ई नॉट इंटू डी को क्या लिखा हुआ है, इसको आप लिख दो, मैक्सिमम है, इसको लिख दो वी नॉट। ठीक है, तो ई नॉट इंटू डी की जगह क्या लिख दोगे, वी नॉट, तो वी इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय के। देखो विद डाइलेक्ट्रिक आपका वी नॉट बाय के, विदाउट डाइलेक्ट्रिक वी नॉट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक डालने से आपका पोटेंशियल 1 बाई के टाइम्स डिक्रीज़ कर गया। जैसे आपका ई नेट 1 बाई के टाइम्स डिक्रीज़ किया है, ठीक उसी प्रकार आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 बाई के टाइम डिक्रीज़ कर गया, और इंड्यूस चार्जेस भी उतने नहीं आएंगे जितने आपकी कैपेसिटर की प्लेट पे हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे क्या क्या चेंजेस आए, तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से क्या हो गया, ई नॉट बाय के, पोटेंशियल वी नॉट से वी नॉट बाय के, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, इससे क्या आ गई, सिग्मा आई, और वो किसके इक्वल आई, सिग्मा 1 माइनस 1 बाय के। अब मेरा क्वेश्चन है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी नॉट, यानी कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद आपकी कैपेसिटी बढ़ी या घटी, ये बताना है हमें। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ कर दूं मैं इसको इरेज। ओके, सी क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा वी। ठीक है, सबसे पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो C इज इक्वल्स टू क्यू, स्टार्टिंग में डेल्टा वी पे क्या लिखोगे, वी नॉट, ये आपका क्या है, स्टार्टिंग में विदाउट डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस कितना है, सी नॉट। ठीक है, अब आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद C इज इक्वल्स टू क्यू, डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, V, और V किसके इक्वल है, वी नॉट बाय के, Q बाय वी नॉट किसके इक्वल है, सी नॉट, तो इसको मैं सी नॉट से बदल दूँ, C इज इक्वल्स टू सी नॉट के। ये देखो कैपेसिटेंस आपका के टाइम्स इंक्रीज़ कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़, तो ये डिक्रीज़, बस कैपेसिटी बढ़ गई। यानी कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक डालेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कैपेसिटी, आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालूँ, कैपेसिटेंस increases on inserting
on inserting dielectric between the capacitor plate। ठीक है, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीजेज, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज बट कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप यहाँ तक। अब हम करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल के लिए बताओ। मान लो आपकी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आपने ये कैपेसिटर की प्लेट और आपने बीच में ये मेटल डाल दिया। ठीक है, ये आपकी मेटल की प्लेट है। आपको पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E0। ठीक है, तो क्या लिखोगे, E नेट इज इक्वल्स टू E नॉट बाय के। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 इक्वल्स टू E नॉट बाय के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। कोई आपसे पूछे सिग्मा व्हाट अबाउट सिग्मा आई, तो सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के में पुट करोगे इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा। यानी कि यहाँ जो चार्ज इंड्यूस्ड होंगे वो चार्जेस सेम उसी अमाउंट में होंगे जिस अमाउंट में कैपेसिटर की प्लेट पे है। ठीक है, ओके, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ से एक तैयार होता है। एक और है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के फॉर एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए बताओ के की वैल्यू कितनी होगी। याद रखना, एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू को लेते हैं 1। के की वैल्यू इन्फिनिटी किसके लिए होती है, मेटल्स के लिए, और 1 किसके लिए होती है, एयर और वैक्यूम के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल क्या होता है, 0, तो ई नेट 0, रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को जब हम करेंगे इसको 2 तरीके से करेंगे, आपको जैसा आसान लगे उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। कैपेसिटर विद पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। देखो ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट, इस पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ठीक है, आपने पार्शली फिल्ड कर दिया और ये कैपेसिटर की प्लेट डाल दी। प्लेट की इसकी पूरे की थिकनेस है D और इसकी प्लेट की थिकनेस है T और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ठीक है, आपसे पूछा है नेट C इक्विवेलेंट बताओ क्या आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C। आपको पता है C की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, ओके, तो आपको ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा R। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो डेल्टा V कितना आ जाएगा, E इंटू डेल्टा R। यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी नेट एक्सटर्नल फील्ड की ये होती है, इसमें किस साइड आएगी, इस साइड E नॉट, इधर किस में आएगी, इस साइड, इंड्यूस्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो मैं ऐसे लिख लूँ V1 इज इक्वल्स टू यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट और डिस्टेंस कितना बचा, यहाँ डिस्टेंस बचा D माइनस टी, E नॉट इंटू D माइनस टी, और V2 इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E नॉट बाई के, तो E नॉट बाई के और इसकी थिकनेस कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है इस प्लेट की थिकनेस T। तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा आपके पास,
ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। यहाँ से ई नॉट कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा वी आ गया। ठीक है, ओके। ई नॉट क्या होता है, ई नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ई नॉट की जगह मैं लिख दूँ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कैपेसिटेंस सी क्या होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा वी। सी का सी, क्यू का क्यू, डेल्टा वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्यू से क्यू कैंसिल, सी कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। नोट कीजिए पहले यहाँ तक, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके स्टूडेंट्स, नोट किया, ध्यान से देखो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब डिनोमिनेटर में से कुछ कम हो रहा है ना। अगर डिनोमिनेटर में से कुछ कम होगा तो न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, यानी कि C इज़ ग्रेटर देन C नॉट। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। क्लियर, ये तो था इसका एक मेथड। मैंने क्या किया, इसका पोटेंशियल निकाल के इसका पोटेंशियल निकाल के दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, इरेज कर रही हूँ मैं इसको। कैसे, पहले इस वाले कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी अलग अलग निकाल लो। देखो, एक ये कैपेसिटर मान लो, एक ये कैपेसिटर मान लो। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, C1 ए एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, डी डिस्टेंस कितना है यहाँ, डी माइनस टी। C2, इसको C2 मान लो। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया तो ए, एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसकी थिकनेस कितनी है, टी। आपस में दोनों जुड़े कैसे हैं, सीरीज़ में, तो फॉर्मूला लगा दो 1/c इक्वलेंट 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 डी माइनस टी ए एप्सिलॉन नॉट प्लस टी ए के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से 1/a एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, क्या बचा, d माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आपके पास आया 1/c इक्वलेंट। आपको चाहिए क्या है, c इक्वलेंट, तो c इक्वलेंट कितना आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाय के। देखो सेम आंसर आया है। तो आपको जोन से भी तरीके से आसान लगे उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये तो तब था जब मैंने सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की प्लेट के बीच में एक कैपेसिटर एक डाइलेक्ट्रिक लगाया था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब मेरा क्वेश्चन है, अब मैं दो डाइलेक्ट्रिक लगा दूंगी और दोनों का कांस्टेंट अलग अलग। देखो उसको कैसे करना है, ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट, यहाँ चार्ज पॉजिटिव, यहाँ चार्ज नेगेटिव। एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D। ठीक है, आसान है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E नॉट, इधर कितना आएगा, E नॉट। ओके, इधर आ गया E नॉट। अब आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इधर भी गैप दे रखा है बीच में, ये भी गैप है, इधर भी क्या है, E नॉट, यानी कि पूरा D ये प्लस T1 T2। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी आपको निकालनी है तो आपके पास तरीका है, या तो इनके अलग अलग निकाल के सॉल्व कर लो, या फिर क्या करो, इसका पोटेंशियल निकाल लो। इसके लिए पोटेंशियल कितना आएगा, डेल्टा V, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट। व्हाट अबाउट दिस, ये थिकनेस कितनी आएगी, इसकी थिकनेस लिखेंगे ना आप, जैसे अब ये पूरा कितना है D, और दो प्लेट की थिकनेस कितनी है आपकी, अलग अलग है, तो क्या लिख दो इसको, E1 इंटू E नॉट नाम दे दो, E नॉट इंटू D1।
इसके लिए लिखोगे, क्या लिखोगे इसके लिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या होता है? ई नॉट बाई के। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? ई नॉट बाई K1 और इसकी थिकनेस कितनी है? T1 प्लस इसके लिए, अच्छा ये अब ये वाले गैप भी आ गया, प्लस ई नॉट इंटू D2 प्लस इसके लिए क्या लिखोगे? ई नॉट बाई K2 इंटू T2। इसके लिए क्या लिखोगे? ई नॉट इंटू D3। ठीक है, अब बात ये आती है, आप ये D1 D2 D3 इनको क्या लिखोगे? देखो मैं तीनों को कंबाइन करके लिख दूँ, इस वाली टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, तो क्या बनेगा? डेल्टा V इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकती हूँ, D पूरे में से D माइनस T1 माइनस T2, यही आएगा, प्लस ई नॉट T1 बाई ई नॉट बाई K1 इंटू T1 प्लस ई नॉट बाई K2 इंटू T2। यहाँ से ई नॉट को कॉमन निकाल लो, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ठीक है, ई नॉट को क्या लिखोगे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिखोगे? चार्ज अपॉन एरिया क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। सब्स्टिट्यूट कर दो, डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ठीक है, यहाँ से C क्या होता है? C इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा V। तो जब आप Q डेल्टा V लिखोगे तो Q का तो Q, डेल्टा V की वैल्यू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। Q से Q कैंसिल, नोट करो यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अच्छा, आपके पास अगर तीसरी प्लेट और होती तो क्या लिखते? ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई? नेट कैपेसिटेंस आ गया। नोट कर लीजिए इसको, ये आपके पास नेट कैपेसिटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखिए, फाइंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालना है आपको। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है? D। एक प्लेट है ये, इसका विड्थ है x, इसकी भी विड्थ है x, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है K1 और ये प्लेट है आपकी मेटल की। आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो इधर क्या डायरेक्शन आएगी? ई नॉट की, ये इधर ई नॉट और इधर भी ई नॉट। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, क्या मैं तीनों को एक साथ लिख दूं? तो डेल्टा V को मैं लिख सकती हूँ E1 मल्टीप्लाई बाय D। इसके लिए क्या लिखूँगी? E2 मल्टीप्लाई बाय D2 और इसके लिए क्या लिखूँगी? E3 मल्टीप्लाई बाय D3। जहाँ जहाँ आपकी प्लेट नहीं है, जहाँ जहाँ आपका एयर वैक्यूम है, मैंने इन तीनों की जगह ये लिख दिया E1 इंटू D1। इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा V इज इक्वल्स टू ई नॉट और इसको क्या लिखूँगी? D माइनस एक्स, तो क्या लिख दूँगी? D माइनस 2x। E2 को क्या लिखूँगी? ई नॉट बाय K1 और D2 को x। E3 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट 0। ठीक है, तो डेल्टा V कितना आ जाएगा? ई नॉट कॉमन निकाल लो, D माइनस 2x प्लस एक्स बाय K1। ई नॉट को क्या लिखोगे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एरिया क्यू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस 2x प्लस एक्स बाय K1। C क्या होता है? Q बाय डेल्टा V। तो Q डेल्टा V की वैल्यू Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस 2x प्लस एक्स बाय K1। Q से Q कैंसिल, तो आपके पास नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस 2x प्लस एक्स बाय K1। ये आपके पास आ गया नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपको अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देखो अगर यहाँ पे 3 प्लेट होती, ठीक है, तीनों का डाइलेक्ट्रिक दिया होता, तो मैंने इसको आपको रिजल्ट बताया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। नहीं तो इसकी कैपेसिटी अलग निकालो, इसकी कैपेसिटी अलग निकालो, इसकी कैपेसिटी अलग निकालो और फिर जाके सीरीज़ में फॉर्मूला लगा दो।
ठीक है, चलो उसका भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और ये दे रखा है यहाँ डाइलेक्ट्रिक K1 है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक K2 है। कैपेसिटर की एरिया की प्लेट्स इनकी A है और इसमें डिस्टेंस D/2, यहाँ डिस्टेंस D/2। कैपेसिटर की प्लेट का एरिया A और यहाँ भी एरिया A। सॉल्व कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ओके स्टूडेंट्स, इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इसका कैपेसिटी मान लीजिए आप C1। C क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D। तो एप्सिलॉन नॉट तो है नहीं, क्या लिखोगे एप्सिलॉन नॉट की जगह? K एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है? A। डिस्टेंस कितना है? D/2, तो ये बन जाएगा D/2। C2 को क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट की जगह K2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया A है, डिस्टेंस D/2। दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज़ में। P से लेके Q के बीच के में निकालना है ना, तो कैसे कनेक्टेड है? सीरीज़ में। तो C इक्वलेंट 1/C इक्वलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 कितनी आ जाएगी? D/2K एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस D/2K2 एप्सिलॉन नॉट A। कॉमन आ रहा है कुछ? हाँ आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। 1/C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू D कॉमन, 2 कॉमन, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, A कॉमन। क्या आ गया? 1/K1 प्लस 1/K2। एलसीएम ले लूँ, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 K2 प्लस K1। ठीक है, यहाँ से C इक्वलेंट आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 D K2 प्लस K1। इस तरीके से आपको अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अलग अलग की कैपेसिटी निकाल लीजिए और उसके बाद पता कर लो वो सीरीज़ में या पैरेलल में। सीरीज़ में तो फॉर्मूला लगेगा 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। सीरीज़ में होंगे तो CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।